हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज़। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तीन तरह की होती हैं कंजंक्शंस और जिनके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके नाम कौन कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो आपने इन्हें अच्छी तरह से समझना है। आज के वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और ध्यान से देखना है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं और मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है, यू मस्ट स्टडी यू विल फेल। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो? आप और वर्ड को यूज़ करके इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। यू मस्ट स्टडी और यू विल फेल। तो और वर्ड जो है यहाँ पर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, वो दो सेंटेंसेस जिनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह के वर्ड्स जिन्हें हम इक्वल इम्पॉर्टेंस वाले सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। देखिए, यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस यानी कि गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, दोनों ही सेंटेंसेस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए यहाँ पर एंड वर्ड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, जहाँ पर भी दो सेंटेंसेस जो कि इक्वल इम्पॉर्टेंस वाले होते हैं उन्हें जॉइन किया जाता है। जिस वर्ड के थ्रू से हम जॉइन करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, ईदर टेक इट और लीव इट। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, ईदर और आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, दे आर यूज्ड इन पेयर्स। ओके, जब भी वो वर्ड्स जिन्हें हम हमेशा पेयर्स में यानी कि हम हमेशा उन्हें इकट्ठे यूज़ करते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ही डज़ नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। देखिए, एक और एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर, ही डज़ नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। यहाँ पर वेदर और वर्ड्स इकट्ठे लिखे गए हैं। ओके, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हेल्पफुल। देखिए, यहाँ पर भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो इकट्ठे लिखे गए हैं यानी कि पेयर्स में लिखे गए हैं। ओके, वेदर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो आर को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये दोनों को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं क्योंकि इन्हें हमने हमेशा पेयर में यूज़ करना होता है। देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में हमने वेदर और दोनों को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है और सेकंड सेंटेंस में हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो इसे भी पेयर में यूज़ किया है। तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो सोचें यहाँ पर ये कौन सी कंजंक्शन है? यहाँ पर बट वर्ड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.